हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। आप सभी का स्वागत है। चिन्नास्वामी स्टेडियम को शिफ्ट करने की बात चल रही है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। स्टैम्पेड केस के बाद गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग मूविंग बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम टू ए न्यू लोकेशन। ये कर्नाटका के सीएम ने कहा, सिद्धारमैया जी ने कहा। और भाई देखो, एक स्टैम्पेड के बाद पॉलिटिकल पार्टी कैसे अपनी रोटियां सेकती है। चिन्नास्वामी स्टेडियम जो हाल फिलहाल कबन पार्क में सिचुएटेड है, तो उसके ऊपर सीएम का ये बयान आता है कि सिद्धारमैया said that the government is contemplated long-term solution as part of which the stadium could be shifted to a new location। मैं मेरे साथ वैभव जुड़े हैं। वैभव, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो है। देखो, हमारा मानना यह है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो है, लेकिन इस समय जब हर एक आरसीबी फैन की भावनाएं जुड़ी हुई है चिन्नास्वामी से, एक वो भी समय था जब हम ही यहाँ पे बैठ के बात करते थे कि भाई 46 मैचेस जीते हैं आरसीबी ने चिन्नास्वामी में 96 में से भी। ये आईपीएल सीजन भी आरसीबी ने जब ही जीता है जब जो है ना अवे गेम्स सारे जीते हैं। 8 के 8, 9 के 9 अवे गेम्स जो भी थे वो सारे जीते हैं आरसीबी ने। लेकिन चिन्नास्वामी पे अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। अब कई लोग तो इसके पक्ष में हैं कि भाई एक काम करो, एक 2 लाख कैपेसिटी का स्टेडियम बनाओ कम से कम। वो भी छोटा पड़ने वाला है क्योंकि आरसीबी फैंस उसको भी भर देंगे भाई। आप गए थे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, खच्चा खच नरेंद्र मोदी स्टेडियम भरा हुआ था। हर कहीं आरसीबी फैन दिखे थे। अब 35,000 का चिन्नास्वामी, बाहर इकट्ठा हो गए 3 लाख लोग, स्टैम्पेड हो गया, 11 लोग मर गए। गवर्नमेंट ने सोचा, सारे पैतरे अपना लिए भाई। उन्होंने अपने जो है ना एडवाइजर्स को सस्पेंड कर दिया, उनको रिप्लेस कर दिया। कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने जो है ना आरसीबी के ऑफिशियल को पकड़वा दिया। जो डीएनए एंटरटेनमेंट कंपनी थी जो इस पूरे इवेंट को मैनेज कर रही थी, उनके टॉप ऑफिशियल्स पकड़वा दिए। लेकिन उसके बाद भी जनता का आक्रोश गवर्नमेंट के लिए कम नहीं हुआ। तो उन्होंने अब क्या कहा कि भाई स्टेडियम को जो है ना एक नई लोकेशन पे ले जाते हैं। एएनआई से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि द गवर्नमेंट विल लुक इनटू शिफ्टिंग द क्रिकेट स्टेडियम टू अनदर लोकेशन। सच एन अनप्लीजेंट इंसिडेंट शुड नॉट हैपन अंडर एनी गवर्नमेंट। Personally, this incident has hurt me and government. 5 police officers have been suspended in this case. The intelligence chief and chief minister's political secretary have been replaced। ये उनका पूरा स्टेटमेंट था। वैभव, आपके पास आता हूँ मैं। जो भी ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद क्या चिन्नास्वामी को एक नई लोकेशन पे शिफ्ट कर देना चाहिए जो सिटी के अंदर जो है वो, क्योंकि मैंने बहुत कम ही ऐसे स्टेडियम देखे हैं वो जो बिल्कुल सिटी के बीच में हो। चिन्नास्वामी इज इन द हार्ट ऑफ बेंगलुरु, इज इन द हार्ट ऑफ बेंगलुरु। विधानसौदा से 1.5 किलोमीटर दूर चिन्नास्वामी, और खचाखच भरा हुआ चिन्नास्वामी। रोड बंद हो जाते हैं, रोड ब्लॉक्स हो जाते हैं। तो क्या चिन्नास्वामी को अब एक नई लोकेशन पे शिफ्ट कर देना चाहिए या एक नया स्टेडियम बना दो और वो आरसीबी को अलोकेट कर दो? बिल्कुल, लेकिन मेरा बस इसमें यही मानना है कि ये एक सिचुएशन पहली बार तो हुई नहीं है, ठीक है? हाँ, भाग-दौड़ पहली बार हुई, लोगों की जान चली गई, तो 11 लोगों की जान जाने के बाद आपको पता चला है कि ये हार्ट ऑफ द बेंगलुरु में है। क्या आप डिसीज़न ये पहले नहीं ले सकते थे? ये हो सकता है एक डिफ्लेक्शन टैक्टिक भी हो, मतलब दूसरी तरफ से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि दूसरा अगर मैं डेविल्स एडवोकेट हूँ, तो कैसे सोचूँगा? डिफ्लेक्ट कर देता हूँ अभी लोगों को, अभी लोग क्या है काफ़ी सेंटिमेंटल है और कई सारे आरसीबी फैन हमारे साथ चैट में जुड़ते भी थे सीज़न से पहले भी कि भाई कोई तरीका है क्या किस तरीके से बेंगलुरु का होम ग्राउंड बदल जाए, क्योंकि आपने जो अभी होम रिकॉर्ड बताया वो आरसीबी का बहुत अच्छा नहीं है और इस सीज़न में हमने देखा कि पहले 3 मैचेज़ जो बेंगलुरु में खेली आरसीबी वो हारी थी। तो ये एक डिफ्लेक्शन टैक्टिक भी हो सकता है सीरियसली कंसीडर किया जाए। लेकिन जितने भी आरसीबी फैन ये देख रहे हैं और इस सोच में है कि अब देखा आरसीबी का होम ग्राउंड बदल जाएगा, तो मैं आप सभी को ग्राउंड पे लाना चाहूँगा और ये बोलना चाहूँगा कि कम से कम 2 से 3 साल तो आप ये भूल जाइए। चलिए मैं मानता हूँ लैंड अलॉट हो भी गया, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसका प्लान अप्रूव किया जाता है, अलग-अलग उसमें अप्रूवल्स माँगे जाते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे वो स्टेडियम बनना शुरू होगा, उसके बाद में फाइनलाइज़ होगा। फिर वो आरसीबी चिन्नास्वामी पे खेलना कंटिन्यू करती है कि उस स्टेडियम में जाती है, ये डिसाइड होगा। तो अभी बहुत टाइम लगेगा। 2 से 3 साल आप कहीं भी जाने की नहीं सोच सकते। तो अभी के लिए तो लगता है कि चिन्नास्वामी में ही आरसीबी एटलीस्ट अगले 2 से 3 साल खेलने वाली है। ये अगर डिफ्लेक्शन नहीं है, अगर सीरियसली इसको कंसीडर किया जा रहा है जो बेंगलुरु का ये मानते हैं सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट उस एरिया में जहाँ पे ये पड़ता है, जहाँ पे आपने बताया भीड़-भाड़ भी खूब होती है, नॉर्मल लाइफ़स्टाइल भी बहुत अफ़ेक्ट होती है जब बेंगलुरु के अंदर मैच होता है, तो उससे बचने के लिए सही है। लेकिन अभी ये सोचा जाना जब 11 मौतें हो चुकी, तो मुझे लगता है थोड़ी देर हो चुकी है, उन 11 लोगों को बचाया जा सकता था अगर ये आप कुछ साल पहले सोचते या फिर शायद से ये जो हुआ है इसको आगे प्रिवेंट करने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं। चलिए जो भी है, लेकिन हमने अभी तक जैसे आपने कहा अभी कि अलग-अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सस्पेंड हो चुके हैं, टॉप पुलिस ऑफिसर्स सस्पेंड हो चुके हैं। एक पुलिस जो है उसने पुलिस कांस्टेबल ने
जो है वो प्रोटेस्ट भी किया था कि आप जो एक्शन पुलिस पे ले रहे हो वो काफ़ी डिमोरलाइजिंग है पुलिस फोर्सेस के लिए। फिर आपने देखा बीजेपी के जो लेजिस्लेटर्स थे उन्होंने अपनी 1 महीने की सैलरी भी कहा कि हम जो लोग जिनकी जान चली गई है, जिनका इलाज चल रहा है उनमें देंगे। तो पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है दोनों तरीके से। लेकिन इसमें एंड ऑफ द डे हम क्या चाहते हैं कि पब्लिक की सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, पब्लिक को सबसे ऊपर रखा जाए और इसका यही हो सकता है कि चिन्नास्वामी को कहीं बाहर रखा जाए। लेकिन एक जो चीज़ है तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, मैं कमेंट में भी पूछना चाहूँगा आप सभी लोगों से और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि एक जो हिस्टोरिक वैल्यू एसोसिएटेड रहती है चिन्नास्वामी से, कि यहाँ पे इंडिया ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैच में हराया था या अलग-अलग जो बड़े मोमेंट्स हुए हैं, वो जो हिस्टोरिक वैल्यू जब एक स्टेडियम से हट जाती है, तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा एक मार्केट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो, मार्केट वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ़र्क पड़ेगा। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि भाई मिनिमम 2-3 साल तो आप मान के चलो, अगर हम शिफ्ट करते भी हैं, ये गवर्नमेंट क्या करेगी, लैंड अलॉट कर देगी कि भाई नया बेंगलुरु स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए हमने ये ज़मीन दे दी है और ये सरकार की बहुत बड़ी पहल। फिर उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन होगी और छोटा मोटा स्टेडियम तो नहीं, 50,000 से ज़्यादा की कैपेसिटी का स्टेडियम बनाया जाएगा। हम मिनिमम मान के चल रहे हैं। अब आरसीबी फैंस के लिए तो भाई चाहे 2 लाख का बना दो, जब भी कम पड़ेंगे आपको, अगर सच बताऊं तो। वहीं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीबी के पास मार्केटिंग का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का विराट कोहली है। आपको ये भी देखना होगा कि वो कब तक खेलते हैं, क्योंकि जब तक अगर विराट नहीं जाएंगे तो भीड़ भाड़ आपको नहीं दिखेगी। चाहे आप अभी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टूर भी आप देख रहे हो, तो एयरपोर्ट पे भी इतने फैंस नहीं आए जो अक्सर विराट कोहली को देखने आ जाते थे। तो आरसीबी चाहेगी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो विराट के रहते रहते ही हो ले, ताकि हम अपनी ब्रांड वैल्यू और उस स्टेडियम की ब्रांड वैल्यू बना दें। यार, मुलानपुर कोई नहीं जानता था, अभी बीसीसीआई ने नए शेड्यूल में वहाँ पे जो चेन्नई में मैच होने थे वो शिफ्ट कर दिए न्यू चंडीगढ़ के मुलानपुर स्टेडियम में, है ना। तो उसने भी तो अपनी रिकॉग्नाइजेशन बनाई है। वहाँ पे विराट कोहली गया है, 2-3 बार विराट कोहली खेला है, बड़े बड़े मुकाबले वहाँ पे कराए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा प्लेयर खेलेगा तो आप अपनी जो ब्रांड वैल्यू है उसको रिवाइव करा सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चिन्नास्वामी को शिफ्ट कर देना चाहिए, या चिन्नास्वामी के साथ आपके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वो मुकाबला वर्ल्ड कप का 3-3-8 टाई? देखो, मतलब चिन्नास्वामी जब नाम आता है ना तो ऐसे आइकॉनिक चीज़ें ध्यान में आती है। एक बड़ा असर पड़ सकता है क्योंकि आईपीएल 2026 का फाइनल विनिंग टीम के होम ग्राउंड पे होता है, चिन्नास्वामी पे होता है। तो क्या जो ये सब चीज़ें चल रही हैं, इससे बड़ा फ़र्क पड़ सकता है कि वो फाइनल शिफ्ट हो जाए कहीं और, क्योंकि कैपेसिटी आपके पास 35,000 है, जिसमें से 2-3 हज़ार सीटें तो ऐसी होती है जो आप प्रोहिबिटेड रखते हो कि भाई साइड स्क्रीन के पीछे है, आगे है, वो 2-3 हज़ार सीटें होती हैं जो आप प्रोहिबिटेड रखते हो। तो कुल मिला के 32,000 के आसपास वहाँ पे सिटिंग है, जो कि एक हिस्टोरिक स्टेडियम के लिए कम है। रिनोवेशन पहले भी डिमांडिंग में था, होना था चिन्नास्वामी का, लेकिन अब जब 11 लोगों की जान गई है, तो जब जो है ना वो फैसला लिया जा रहा है, तो फैसले को तो हम जो इस अनाउंसमेंट को हम तो मोस्ट वेलकम करते हैं, क्योंकि आरसीबी का जो है ना अवे गेम्स में रिकॉर्ड अच्छा है, चिन्नास्वामी में रिकॉर्ड खराब है। खैर, ओवरऑल आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, नमस्कार।